नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज की कक्षा में हम संस्कृत कक्षा 7 की संस्कृत नामक पाठ्य पुस्तक की सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय मीन्स प्रथम अध्याय को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जिसमें हम इस चैप्टर का हिंदी सहित अनुवाद समझेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो क्या है? प्रथमः पाठः मतलब पहला पाठ। तो क्या है पहला पाठ? चत्वारि धामानि, जिसका नाम क्या है? चत्वारि धामानि मीन्स चारों धाम। तो इस पाठ में हम चारों धाम के बारे में समझेंगे कि मतलब कौन सा धाम किस दिशा में है, किस राज्य में है। चलिए सबसे पहले शिक्षिका बच्चों से पूछती है, भारती भवती जानाति किम कह अयम महापुरुषः। मतलब देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा ये महापुरुष बैठे हुए हैं। कौन से महापुरुष हैं? ये जगत गुरु शंकराचार्य। तो देखिए शिक्षिका पूछती हैं चित्र को देखकर कि भारती भवती जानाति। भवती मीन्स आप। वैसे हम अगर शिक्षिका पूछ रही हैं तो वो तुम कहेंगी। तो क्या तुम जानती हो? किम कहा अयम महापुरुषः, यह कौन से महापुरुष हैं? भारती से कहती हैं कि हे भारती क्या तुम जानती हो कि यह कौन से महापुरुष हैं? तो भारती कह रही है, आर्ये अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्यः। मतलब आर्य अयम यह है, खलु मीन्स निश्चित ही जगत गुरु शंकराचार्य हैं। अब महेश कहता है, महेश क्या कहता है? आम मतलब हाँ। अहम अपी मीन्स अहम अपी, अहम मीन्स मैं, अपी मीन्स भी, जानामी मीन्स जानता हूँ। तो महेश कह रहा है हाँ मैं भी जानता हूँ। एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः मीन्स कि इनके 4 शिष्य भी थे। कि इनके कौन थे? इनके 4 शिष्य भी थे। तो देवेश कहता है, शंकराचार्य से प्रथम शिष्य से नाम सुरेश्वराचार्य इति। मतलब शंकराचार्य के प्रथम शिष्य, पहले शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य था। अब शिक्षिका कहती है, देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। मतलब देवेश अन्येषां और अन्य, त्रयाणां शिष्याणां मीन्स और अन्य 3 शिष्यों के नाम क्या हैं? तो देवेश कहता है, अहम ना जानामि। अहम मीन्स मैं, ना मीन्स नहीं, जानामि मीन्स जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो शारदा कहती है, द्वितीयः शिष्यः हस्तामलकः, तृतीयः शिष्यः त्रोटकाचार्यः, चतुर्थः शिष्यः पद्मपादः। मतलब शारदा ने उत्तर क्या दिया है कि दूसरे शिष्य का नाम हस्तामलक है, तीसरे शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य है और चौथे शिष्य का नाम पद्मपाद है। तो शिक्षिका कहती है, साधु मीन्स बहुत अच्छे। अपि जानन्ति शंकर मठानी, क्या आप शंकर मठों के बारे में भी जानते हो? तो सर्वे मीन्स सभी, सर्वे मीन्स सभी एक साथ कहते हैं, ना जानीमः हम नहीं जानते हैं। तो शिक्षिका कहती हैं, शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चत्रश्रु दिशु चत्वारि मठानि स्थापितानि। मतलब शंकराचार्य के द्वारा चतुर्थु स्थानेषु मीन्स 4 स्थानों पर, चत्रश्रु दिक्षु मतलब 4 दिशाओं में, चत्वारि मठानि स्थापितानि मतलब 4 मठों की स्थापना की गई है। तो शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थानों पर, 4 दिशाओं में मतलब 4 स्थानों पर 4 दिशाओं में, ठीक है, और 4 मठों की स्थापना की गई है। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। मतलब इनमें ये 4 पवित्र धाम भी प्रसिद्ध हैं। तो महेश कहते हैं, महेश क्या कहता है?
आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथः, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। मतलब आर्य उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, पश्चिम दिशा में द्वारका और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, निश्चय ही ये 4 धाम ही हैं। तो शिक्षिका कहती है सत्यम, सही है, किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। किंतु धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्येण स्थापितानि, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठानि मीन्स मठों में भी चत्वारि धामानि 4 धाम भी प्रसिद्ध हैं। मतलब धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं उनमें ये 4 धाम भी प्रसिद्ध हैं। तानि चतुस्रसु दिक्षु संति, और ये सब 4 दिशाओं में हैं। तो भारती कहती है तानि धामानि कानि, मतलब ये धाम कौन कौन से हैं। तो शिक्षिका कहती है श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। ये कौन कौन से मठ है? पहला श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम, ये 4 दिशाओं में है। और किसने स्थापित किया है इन मठों को? आदि शंकराचार्य ने। तो देवेश क्या कहता है? कस्याम दिशि संति, मतलब किस किस दिशा में है। तो चलिए किस किस दिशा में? तो शिक्षिका कहती है पश्यन्तु इदम कोष्टकम स्पष्टम भवति। पश्यन्तु मीन्स देखो, इदम कोष्टकम इस कोष्टक को देखो, स्पष्टम भवति स्पष्ट होता है, मतलब इस कोष्टक को देखिए इसमें ये स्पष्ट होता है। तो पहला है दक्षिण दिशि। तो दक्षिण दिशि में क्या है? श्रृंगेरी मठम किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। ठीक है। श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में, मतलब श्रृंगेरी कर्नाटक राज्य में है। और श्रृंगेरी मठम ये किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में क्या क्या है? श्रृंगेरी मठम है, जहाँ पर श्रृंगेरी कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। फिर पूर्व दिशा में क्या है? गोवर्धन मठम। तो क्वेश्चन बनेगा गोवर्धन मठम किस दिशा में है? तो क्या उत्तर होगा? पूर्व दिशा में। ठीक है। जगन्नाथपुरी जो कि कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। ये सब कहाँ है? पूर्व दिशा में। फिर है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में कौन सा मठ है? शारदा मठ है पश्चिम दिशा में। द्वारका है, और जो द्वारका कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। फिर है उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर दिशा में कौन सा मठ है? ज्योतिर्मठम उत्तर दिशा में है। ठीक है। और उत्तर दिशा में ही बद्रीनाथ है जो कि उत्तराखंड में राज्य में है। चलिए अब शिक्षिका कहती हैं धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः, मतलब धर्म एव मीन्स ही, धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका मतलब क्या होगा? धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। अतः इसलिए धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति। इसलिए धर्म रक्षण एव मीन्स धर्म की रक्षा से ही भारत सुरक्षित है। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि, मतलब धर्म रक्षणार्थम मतलब धर्म की रक्षा के लिए और वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए इन मठों की स्थापना की गई है। मठानां स्थापकम जगत गुरुम आदि शंकरम स्मरामः, मतलब मठों के जो स्थापक हैं जिन्होंने मठों की स्थापना की है वो ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य को हम स्मरण करते हैं। देखिए ये यहाँ पे नीचे श्लोक दिया गया, इसको हम पढ़ेंगे। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमानि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। तो श्रुति मीन्स होता है वेद स्मृति और पुराणानाम मीन्स पुराणों के, आलयम मीन्स स्थान,
इस वेद स्मृति और पुराणों के स्थान, ठीक है, और करुणा निधान, करुणालय मीन्स करुणा निधान, ठीक है। लोक संक्रम मीन्स क्या होगा, जो लोक का कल्याण करने वाले, तो लोक का कल्याण करने वाले भगवत पादम शंकरम मीन्स भगवान शंकर के चरणों में मेरा नमस्कार है, मतलब मेरा प्रणाम है, जिन्होंने वेदों पुराणों स्मृति का क्या किया है, स्थापित किए हैं। तो वेद स्मृति और पुराण के स्थान और करुणा के सागर, ठीक है, और संसार के कल्याण करने वाले भगवान शंकर के चरणों में मेरा नमस्कार है। देखिए अब नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। तो पहला है चत्वारा। चत्वारा मीन्स होता है चार। तो चत्वारा को किस में आता है, ये पुल्लिंग में आता है, ठीक है। धर्म प्रचार है, धर्म के प्रचार के लिए धर्म रक्षण, धर्म रक्षा से। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।